जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, अकवन सकई भव बंधन छोरी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जहाँ सिंसुपा पुनीत तर रघुवर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरत किन्हु दंड प्रणाम। कुश साथरी निहारी सुहाई, किन्न प्रणामो प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रजया किन लाई, अब नहीं न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारी देखे, राखे शीस सिए समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन बचन सुबानी। भरत जी को दो चार स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़े से गिरे पड़े थे, देखे तो उसको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमांसुओं के जल से भरे हैं और हृदय में गलानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में वचन बोले। श्रीहत सिए बिरह दुतिहीना, यथा यवद नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेही। ये सुवर्ण के कर्ण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीयत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग श्रीयत सिए बिरह दुतिहीना, यथा यवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेही। सीता जी के पिता राजा जनक हैं। इस जगत में भोग और जोग दोनों ही जिनके मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानु कुल भानु भुआलु, जय सिहात अमर पति पालु। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्यकुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्षा पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते हैं। और प्रभु श्री राम जी अप्राणनाथ रघुनाथ गोसाई,
जो बड़ होई सो राम बड़ाई। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री राम जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुते मनीषी साथरी देखी, अबिरहत हृदय नहारि कर हर पगिते कठिन विशेष। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुछ सया देखकर मेरा हृदय हार कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। अरे लालन जोग लखन लगुलो ने भेन भाई अस अहीन होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुवीर प्राण प्यारे प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं न होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री राम जी के प्राणों के प्यारे हैं। मृदुमूर्ति सुकुमार स्वभाव, अतात बाऊ तन लागन काऊ। ते बन सही विपत्ति सब भांति, अनिदरे कोटि कुलिस यही छाती। जिनके कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती कठोरता में करोड़ों वज्रों को भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जनमी जगो किन्ह उजागर, रूपशील सब गुण सागर। राम जनमी जगो किन्ह उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुखदाता। श्री राम जी ने अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरियु राम बड़ाई करही, अब बोलनी मिलनी विनय मन हराही। शारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहीं प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। अतेसो अत कुश दासी मही, विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप और रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं। वे पृथ्वी पर कुश बिछाकर सोते हैं।
विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमी जोगवतराऊ। पलक नयन फनी मनि जय भांति, जोग वही जाननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों को और सांप अपनी मणि के करते हैं। ते अब फिरत विपन पदचारी, कंदमूल फल फूल आहारी। धिग कै कई अमंगल मूला, भयसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धरा उदधिया भागी, सबूत पातु भयहु जेहि लागी। कुल कलंक करी सृजऊ विधाता, साई दो मोई किन्न कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समुझाव निषादु, सुनि सप्रेम समुझाव निषादु। अनाथ करिय कत बादी विषादु। राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही। यह निर्जोषु दोष विधि भाम ही। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री राम जी आपको प्यारे हैं और आप श्री राम जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन जई मातु किन्न बाबरी। तेहि राति पुनि पुनि करई प्रभु सादर सराहना राउरी। तुलसी न तुम सो राम प्रियतमु, कहतु हूँ सौए किए। अपरिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीरज हुए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकई को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को जो आपने, श्री रामचंद्र जी को आपके समान अति प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम, अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतना। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतना। चलिय करिय विश्रामय विचारि दृढ़ आनि मना। श्री रामचंद्र जी अंतर्जामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं।
यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनी उर धरि धीरा, बास चल सुमीरत रघुबीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करी करहि प्रणाम, देहि कहीं खोरी निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भरत स्नेहु, को कह निरपति निबाहेउ नेहु। निदरहि आप सराहि निषादहि, को कही सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी की स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करते हैं और निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राती लोग सब जागा, अभाभिनुसार गुदारा लागा। गुरु ही सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर माताओं को चढ़ाया। दंडचारी महाभासव पारा, अवतरी भरत सबहि संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर के सबको संभाला। प्रातः क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरु ही सिरुनाय। आगे किए निषाद गण, दिनौ कटुक चलाय। प्रातः काल की क्रिया को करके भरत के माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर दिया और सेना चला दी। किए निषाद नाथु अगुआई, मातुपाल की सकल चलाई। असाथ बुलाई भाई लघुदीना, अभी प्रण सहित गवन गुर कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। आप सुमीरी किन्न प्रणाम, आप सुर सरी किन्न प्रणाम। सुमिरे लखन सहित श्री राम। अगमने भरत पया देहि पाए, अकोतल संग जाहि डोरियाए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले,
उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक बारही बारा अहोइया नाथ अश्व असवारा राम पया देहि पाए सिधाए हम रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं, श्री राम जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं चितय समोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनि मृदुबानी सब सेवक गण गरही गलानी। मुझे उचित तो यह है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण गलानी के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पर कह किन्न प्रवेश प्रयाग कहत राम सिए उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पाए न कैसे पंकज कोश ओसकन जैसे। भरत पया देहि आए आजू भयों दुखित सुनी सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबरी लीन सब लोग नहाए किन्न प्रणाम त्रिवेणी आए। सब विधि सीता सीत निर सब विधि सीता सीत निर नीर नहाने अद्ये दान मई सुरसन माने। तब भरत जी ने यह पता पा लिया, जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब वह त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा जमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हिरोले अरे देखत श्यामल धवल हलोरे पुलकी शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राउ अवेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद जमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है और संसार में प्रकट है। मांगऊ भीख त्यागी निज धर्मो आरत काह न करई कुकर्मो। अरे मांगऊ भीख त्यागी निज धर्मो आरत काह न करई कुकर्मो। जस जिए जा अस जिए जानी सुजान सुदानी सफल करई जग जाचक बानी।
मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो देते हैं। औरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। मुझे अर्थ की इच्छा नहीं और न धर्म की कामना, न धर्म की कामना, और न मैं मोक्ष की ही चाहता हूं। जन्म जन्म मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूं, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल कर मोही, कहूँ गुर साहिब द्रोही। अरे जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहूँ गुर साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। स्वयं सीताराम जी भी भले मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरु द्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जन्म भरी सुरति विसारे, जाचत जलु पबी पाहन डारऊ। अचतुकी क्रटनी घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातकी की सुधि न ले, सुधि भुला दे, और जल मांगने पर चाहे वज्र और पत्थर ओले गिरावे, पर चातकी की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी। कन कहीं बान चढ़ाई जिमी दाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भय मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोना में चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादी गलानी करहु मन माही, तुम समरामहि को प्रिय नाही। अरे बादी गलानी करहु मन माही, तुम समरामहि को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री राम जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनुपुल कहुहि हरसु सुनी, बेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कई धन्य सुर, बरसई हरसई बरसई फूल। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।